बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोनस शेयर की प्रॉब्लम नंबर 14 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द एक्सट्रैक्ट आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ द मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2010। ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास गिवन है 30,000 शेयर्स का, जो कि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 30 लाख रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल हमारे पास है 12,500 रुपये, 100 रुपये का एक है, ये 12,50,000 रुपये अमाउंट आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। रिजर्व फंड में 8,25,000 रुपये रखे हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,30,000 रुपीज़ रखे हुए हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड टू इशू द बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 15 शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच फॉर एवरी 50 शेयर हेल्ड एट प्रेजेंट। मतलब ये है कि 15 शेयर्स उसे मिलेंगे जिसके पास 50 शेयर होंगे। बोनस शेयर की बात की जा रही है कि 15 बोनस शेयर उसे मिलेंगे जिसके पास 50 शेयर्स होंगे। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए 2 लाख रुपीज़ आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने बोनस इशू करने के लिए 2 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालने हैं। एंड द बैलेंस, और मजीद अगर आपको बैलेंस चाहिए होगा तो आपने रिजर्व फंड में से पैसे निकालने हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आल्सो रिकमेंडेड टू इशू द राइट शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने राइट शेयर भी इशू करने हैं। 30 राइट शेयर्स उसे मिलेंगे जिसके पास 50 राइट शेयर्स होंगे और 100 रुपये का ही राइट शेयर एक है, और आपने इशू करने हैं 20% प्रीमियम पे। द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू हैड ऑलरेडी बीन ऑब्टेन, के अप्रूवल दे दी गई है। एंट्रीज हमने पास करनी है। सबसे पहले हम बोनस शेयर की एंट्री पास करेंगे। तो बोनस शेयर हमने इशू करना था, उसने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और रिजर्व फंड से। तो सबसे पहले बोनस डिक्लेयर करने की एंट्री पास करेंगे। तो बोनस डिक्लेयर करने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये हमारे पास बोनस को हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारे पास अमाउंट कैसे निकालेंगे बोनस को डिक्लेयर करने की। हमारे पास पेड अप कैपिटल जो था वो 12,500 शेयर्स थे, तो यहाँ पे 12,500 शेयर्स लिख देंगे। बोनस शेयर की रेशियो बन रही थी 15/50, 15 डिवाइडेड बाई 50। ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 3750। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमने टोटल जो बोनस इशू करना है वो 3,75,000 का बोनस इशू करना है। तो यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर के अंदर अमाउंट लिख देंगे 3,75,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने लिख दी 3,75,000 रुपीज़। उसने सवाल में हमें कहा था कि आपने 2 लाख रुपये निकालने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और मज़ीद आपको चाहिए होंगे तो रिजर्व फंड में से आप निकाल सकते हैं। तो हमने 2 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 लाख रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे लिख देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये जो हमने अमाउंट निकाले थे 3,35,000 रुपये, इसके अंदर से 2 लाख को माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट बन जाएगी 1,75,000 रुपीज़। ये हम पैसा निकालेंगे रिजर्व फंड के अंदर से। ये हमने बोनस डिक्लेयर कर दिया। बोनस इशू करने की एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 3,75,000 रुपये उठा के नीचे लिख देंगे। ये बोनस डिक्लेयर भी कर दिया है और उसके बाद हमने बोनस को इशू भी कर दिया है। बोनस को इशू करने के बाद हमने राइट शेयर को इशू करना था। राइट शेयर हमने देने थे 30 राइट शेयर उसे देंगे जिसके पास 50 होंगे। तो राइट शेयर हमने 20% प्रीमियम के ऊपर इशू किए थे। ये बुक में से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, 30 राइट शेयर उसे मिलेंगे जिसके पास 50 होंगे। तो ये रेशो बनती है 30/50 और ऊपर वाली रेशो बनती थी 15/50। तो ये आपने रेशो 15/50 अप्लाइड करनी थी 12,500 पे जो हमने वर्किंग की है, और ये 30/50 भी अप्लाई करनी है 12,500 के ऊपर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, 12 हमारे पास जो पेड अप शेयर्स थे वो 12,500 के थे। मल्टीप्लाई करेंगे राइट शेयर की रेशियो जो कि थी 30/50, तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50, अमाउंट मेरे पास आएगी 7,500। 7,500 के हमने राइट इशू करने हैं, और राइट शेयर में एक शेयर था मेरे पास 100 रुपये का। 7,500 हमने राइट शेयर इशू करने थे। राइट शेयर 100 रुपये का एक है, तो शेयर अमाउंट हमारे पास सबसे पहले एंट्री पास कर देते हैं। राइट शेयर को इशू करने की सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, ये एस लिखा है, आपने लिखना है सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने 20% प्रीमियम पे इशू करने थे, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमने अभी 7,500 निकाला है वर्किंग करके, जो कि हमने निकाला है 12,500 जो हमारे पास इशूड कैपिटल था उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 30/50 से, तो 7,500
100 आया था, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 7,50,000 रुपीज़, जिसको उर्दू में 7,50,000 रुपये कहते हैं। ये 7500 शेयर्स थे, इसे मल्टीप्लाई करना है हमने 20 के साथ। 20% हमारे पास प्रीमियम था, ये 20% निकालेंगे। हम कैसे निकालते हैं, ये देखें जी, 100 रुपये हमारे पास शेयर की अमाउंट थी और हमारे पास प्रीमियम था 20%, तो 100 रुपये का 20% लेंगे, 20 रुपीज़ आएगा। उस 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 7500 से, तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे 7500 मल्टीप्लाई किया मैंने 20 के साथ, तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट मेरे पास आती है 1,50,000 रुपीज़। तो ये 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे शेयर प्रीमियम के अंदर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 9 लाख रुपीज़। तो हमारे पास ये एंट्री थी राइट शेयर को इशू करने की। अब अमाउंट जो रिसीव करेंगे उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, और हमने अमाउंट रिसीव करनी है 9 लाख रुपीज़ से, तो ये 9 लाख रुपए की अमाउंट हमारे पास नीचे एंट्री में आ जाएगी। जनरल एंट्रीज मुकम्मल हो गई है, इसकी हमने बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं अब जी। तो बैलेंस शीट हमने बनानी है, लेफ्ट साइड पे हमने लाइबिलिटीज़ लिख देनी है, राइट साइड पे हमने एसेट्स लिख देने हैं। ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था 30,000 का, यहाँ पे लिख देंगे 30,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये अमाउंट आ जाएगी 30 लाख रुपीज़। यहाँ पे मेन कॉलम में हमने 30 लाख रुपीज़ लिख देना है। इसके बाद हमने पेड अप कैपिटल की अमाउंट निकालनी है, उसकी वर्किंग कैसे करेंगे। हमारे पास पेड अप शेयर्स गिवन थे, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 12,500 रुपये, ये क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर गिवन थे। इसके अलावा हमने बोनस शेयर इशू किए थे और राइट शेयर इशू किए थे। जो बोनस शेयर हमने इशू किए थे वो 3750 थे, यहाँ पे लिख देता हूँ 3750, ये 3750 बोनस शेयर थे। इसके अलावा 7500 हमने राइट शेयर इशू किए थे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो बैलेंस शीट के अंदर पेड अप कैपिटल के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इनको टोटल करूँ तो हमारे पास है 12,500 प्लस इसके अंदर कर देंगे 3750, इसके अंदर प्लस कर देंगे जी 7500, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है इसकी 23750। ये 23750 मेरे पास अमाउंट आ जाएगी बैलेंस शीट में पेड अप शेयर्स के नाम से। यहाँ पे मैं इसको लिख दिया, प्रोमिनेंट कर दिया, इसको ऊपर अपनी बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखना है 23750 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 23,75,000 रुपीज़। ये पेड अप शेयर्स की हमारे पास अमाउंट आई है। वर्किंग करते हैं, यहाँ पे वर्किंग 1 लिख दीजिएगा, नीचे वर्किंग हमने कर ली है। इसके बाद रिजर्व फंड की अमाउंट निकालनी है। रिजर्व फंड की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 8,25,000 रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं 8,25,000 रुपये। इसके बाद हमने रिजर्व फंड में से क्वेश्चन जो में से बोनस देने के लिए पैसे निकाले थे 1,75,000 रुपये, तो माइनस कर देंगे 1,75,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास जो अमाउंट बचेगी 8,25,000 माइनस 1,75,000, रिमेनिंग अमाउंट बचती है 6,50,000 रुपये। तो यहाँ पे 6,50,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद हमने शेयर प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट लिखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो गिवन था 3,30,000 रुपीज़, वो लिख देंगे। इसके अंदर से हमने 2 लाख रुपए को माइनस करना है, जो हमने बोनस शेयर के तौर पे पैसे निकाले थे, ये 2 लाख को माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट बच जाएगी 1,30,000 रुपये। इसके अलावा नीचे लिखेंगे शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में हमारे पास नहीं लिखा हुआ था, तो हमने जो बोनस शेयर की एंट्रीज पास की थी राइट शेयर इशू करते हुए जो प्रीमियम रिसीव किया था उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। ये जो हमने शेयर प्रीमियम रिसीव किया था 1,50,000 रुपये, ये बैलेंस शीट में लिखेंगे 1,50,000 रुपये को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शेयर प्रीमियम के आगे 1,50,000 रुपये। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। ऑथोराइज कैपिटल की अमाउंट को नहीं प्लस करते। पेड अप की अमाउंट थी 237,500, 000 थी, प्लस कर देंगे इसके अंदर 6,50,000 रुपीज़ जो कि रिजर्व फंड का मेरे पास था, प्लस 6,50,000 रुपीज़, प्लस करेंगे 1,30,000 रुपीज़, प्लस कर देंगे 1,50,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 33,05,000 आ रही है, 33,05,000 रुपये। उसको यहाँ पे लिख देते हैं 33,05,000 रुपये, 33,05,000। ये दोनों तरफ हम अमाउंट लिख देंगे 33,05,000 रुपये। अब हमने एसेट साइड निकालनी है। ड्राफ्ट बैलेंस शीट थी, एसेट साइड की चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन भी नहीं थी, कि मैंने दोनों तरफ लिख दिया। टोटल अमाउंट जो बैलेंस शीट की आ रही थी 33,05,000 रुपये।
यहाँ पे हम करंट एसेट्स में बैंक का नाम लिख देंगे। अब सवाल पैदा होता है बैंक के अंदर अमाउंट कौन सी लिखेंगे और ये कहाँ से हम आई बैंक में अमाउंट जो हमने लास्ट एंट्री में पैसे वसूल किए थे राइट शेयर के 9 लाख रुपए, वो 9 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे। और बाकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमने टोटल अमाउंट के अंदर से ये जो हमारे पास थी 33,05,000 रुपये, इसके अंदर से 9 लाख रुपये को माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बच जाएगी उसे फिक्स एसेट्स में लिख देंगे। वो अमाउंट मेरे पास बनती है 24,05,000 रुपये। ये मैंने कैसे निकाली है, ये जो टोटल अमाउंट थी 33,05,000 रुपये, इसके अंदर से मैंने 9 लाख रुपये को माइनस किया है, तो बाकी अमाउंट बचती है 24,05,000 रुपये। वीडियो मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।